टाइम आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी आ रही है जो सबकी फेवरेट है। बहुत तरीकों से बनती है आजकल वो कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। कड़ी चिकन के साथ भी बनती है, तो मैं वो बना रही हूँ जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। बहुत अरसे से मेरी अम्मी बनाती थी, अब मैं बना रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं ना। उसके लिए सबका मेन इंग्रेडिएंट्स ये है कि दही चाहिए होगा। मेरे पास 1 kg है, जो कि मैं इसको पूरा नहीं यूज करूंगी, 3/4 यूज करूंगी इसका। और मेरे पास अदरक लहसुन है, प्याज है, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून जीरा है पिसा हुआ, और 1/3 कप मेरे पास बेसन है। तो चलें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं ग्राइंडर में इन सबको ग्राइंड कर लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 4 जो उसके हैं लहसुन के हैं, 1 इंच का लहसुन उसका अदरक का पीस है, ये मैंने इसमें डाला। और आधी प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ, मोटा मोटा डाल रही हूँ क्योंकि आप ग्राइंड कर सकते हैं इसको आराम से। और इसमें से मैं ये दही डाल रही हूँ, 3/4 इसका डाल दिया, 1/4 बची है मतलब इसमें। अब इसको मैं इस पे बंद करूंगी। बेसन डाल रही हूँ, 3/4 है मेरे पास। पानी डालूंगी थोड़ा सा, 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। अब इसको ग्राइंड करेंगे। इसको मैंने सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। इसका मकसद मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं है प्याज वगैरह मुंह में आना कुछ, तो इस वजह से मैंने किया, और इससे आपके बेसन के लम्प्स जो हैं वो भी चले जाते हैं। तो आपने इसको कंटेनर में डाला, और जितना दही है मैं उतना ही पानी और इसमें डाल रही हूँ। तो ये जितना दही था, क्योंकि ये अभी बहुत थिक है और बेसन इसमें डाला है तो ये गाढ़ा हो जाएगा, तो उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और स्टोव को ऑन करते हैं और इसको मैं हाई पे करूंगी। तो ये मुझे पानी अभी भी कम लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ। सो जो भी आपका योगर्ट था उससे आपने डबल पानी डाल लिया इसमें। इसको मुसलसल चलाना है। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका है, वो जा रहा है। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, वो जा रही है। और ये जीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून। और कुछ भी नहीं, अब इसको पकने देंगे। और कोशिश कीजिएगा चलाते रहें, वरना ये साथ लग जाएगा और इसमें लम्प्स ना बन जाएंगे। तो आपको इसको जब तक ये बॉईल हो रहा है इसको मुसलसल चलाना होगा। और बेसन का ये होता है कि उबलने लग जाता है, तो आपको डीप बर्तन ही चाहिए उसके लिए, वरना ये उबाल आके बाहर आएगा। तो इसलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है। इस पास 2 टीस्पून सॉल्ट है, जिसमें से आधा मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी में, और आधा मैंने बेसन के लिए रख लिया है। सो ये बेसन है पकौड़ों के लिए जो हम तैयार करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, 1/2 टीस्पून मेरे पास चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, और इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। इनको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। नॉर्मल पानी ले लें आप, और उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना शुरू करें। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। आपने इसे इतना थिक रखना है कि जब आप स्पून से इसको डालें तो आराम से डल जाए, बिल्कुल लिक्विड ही ना हो। तो इस टाइम पे ये बहुत गाढ़ा है। अभी भी गाढ़ा है, लेकिन आपने पानी बहुत स्लो डालना है क्योंकि एकदम से ये पतला हो जाएगा। लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें ड्राई थोड़ा सा बेसन शामिल कर लें अगर कभी पतला हो भी जाए आपसे।
मेक श्योर करें इसमें कोई लम्प्स ना हो, बिल्कुल स्मूथ सा ये बैटर बन गया है और इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। जब आप पकोड़े बनाएं तो आराम से ये स्पून से बाहर आ जाए। अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जब तक कड़ी का उबाला आ जाए। तो कड़ी को भी देख लेते हैं। उस वक्त तक कड़ी अभी तक उबली नहीं है देखें, लेकिन अब ये देखें ऑलरेडी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसलिए जब भी आप बेसन और दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो थिक हो जाता है जो बेसन है। तो आपने मेक श्योर करना है पानी आपका ज़्यादा हो ताकि वो पके। और कड़ी का कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पकाओ उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, तो अगर आपको ज़्यादा खट्टी दही कड़ी चाहिए तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल दही से ही बना रही हूँ तो मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा खटाई नहीं डाल रही हूँ। इसको उबलने दें अभी अच्छी तरह से, जब उबलेगी तो मैं आपको दिखा दूँगी और इसको लो हीट पे करके छोड़ देंगे पकने के लिए। चलें देखें कि ये बॉइलिंग हो रहा है और आप देखेंगे ये कितना ऑलमोस्ट डबल, ये बहुत ऊपर आ जाता है। तो इसी वजह से आपको बड़ा बर्तन लेना है ताकि ये बाहर ना आ जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा मीडियम हीट पे करके तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने दूंगी। इसी तरह तो सिमर होने दूंगी, पकने दूंगी। फिर जब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो वापस आते हैं। तो 15 मिनट्स हो गए से, आप देखें कि ये किस तरह की हो रही है। अभी और 15-20 मिनट और पकेगी तो फिर वापस आते हैं। कड़ी अभी भी उबल रही है और इसको ऐसे ही पकता रहने दें, पकता रहने दें। चले मैंने ऑयल रखा है इसमें, अब पकोड़े बनाने का टाइम आ रहा है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। कड़ी अभी भी हमारी सिमर हो रही है। मैंने धनिया काट के रख लिया था, अब थोड़ा सा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो नहीं। बाकी मैंने आधा छोड़ दिया है कड़ी के लिए। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप फ्राई पैन में करते हैं या किसी ऐसी चीज़ में तो वो उछलता है ऑयल ना बाहर, तो मैंने इसलिए इसमें लिया है ताकि ये ऑयल स्प्रेड ना हो बाहर। देखते हैं ऑयल गर्म हुआ या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह पकौड़े कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इनको हमने ज़ाहिर है थोड़ा सा ब्राउन करना, ब्राउन करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है कड़ी में, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। फाइनल बैच पकौड़ों का आउट। स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया और इनको मैं डायरेक्टली पकौड़ों में कड़ी में डाल रही हूँ। देखो कितने हुए, ज़्यादा। दो तीन मैंने खाने के लिए रख लिए हैं, वैसे लाइबा और सना खा चुके हैं इसमें से। ये सारे मैं निकाल के इसमें डाल देती हूँ। अब क्या करेंगे, अब काम आ गया है दूसरा। इसी ऑयल को मैं कम कर रही हूँ और इसी में मैं तड़का लगाऊंगी इसका ना। कड़ी तैयार है, कड़ी का स्टोव बंद कर दिया। अब हम इसमें तड़का बघार बनाने लगे तो वो बनाते हैं। और ये आधा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है ऊपर से, उसको हरा अच्छा लगने के लिए। ये बाकी धनिया मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरे पास ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको दिखा देती हूँ। ज़ीरा है 1 टीस्पून, आधी टीस्पून राई है मेरे पास, काली राई, ये इसमें जा रहा है। थोड़ा सा ये ब्राउन होगा। उसके बाद मैं इसमें ये लाल मिर्चें हैं मेरे पास 5-6, ये डाल रही हूँ। इनको अच्छी तरह से बनने दें ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए कलर इसका। 1/2 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं, पिसी हुई, पेपरिका जिसे आप कहते हैं। स्टोव को ऑफ करके मैंने इसमें पेपरिका डाल दिया। और अब मैंने इसमें ये आधा डाल दिया है।
आधा जो है मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है। देखें मजेदार कड़ी आपकी तैयार हो गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है, डिलीशियस भी उतनी है। मेरे लाभे के मुंह में पानी आ रहा है। चलें अब मैं सर्विंग बोल में से निकाल रही हूँ कड़ी को। स्टोव को ऑफ करने से पहले आप इसमें सॉल्ट जरूर चेक कर लें। चलें जी, अब ये प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया है। चले जी, आपका फेवरेट टाइम आ गया है और मेरा भी फेवरेट टाइम है। तो मुझे बहुत पसंद है कड़ी। देखें कैसी टेस्ट कर रही है। मुंह में डाल चुकी हूँ। सो हॉट, आपको मेरे मुंह से पता चल रहा होगा। बहुत गर्म था, बहुत मजेदार और इतने सॉफ्ट हैं। आप देखें इनके ये पकौड़े कितने सॉफ्ट हैं। आप ये देखें कितने सॉफ्ट पकौड़े बने हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला था, पाउडर नहीं बेकिंग सोडा डाला था। प्लीज जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।